अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिफ्ताहुल अरबिया हिस्से अव्वल के असबाक चल रहे हैं। अब तक हम 16 असबाक देख चुके हैं और उम्मीद है आप लोगों ने मश्क भी कर ली होगी, क्योंकि मश्क करना अहम है। आप जितना मश्क करोगे उतना आपको किताब समझने में आसानी होगी। अब हम शुरू करते हैं 17वां सबक, अद्दरसुस्साबिया अशरा। अस्साबिया अशरा 17वां अद्दरसुस सबक। ठीक है, ये सबक बड़ा अहम है, आप उसको गौर से देखें। और इसमें जो है, अब ये छोटे छोटे जुमले ने बाज़ाब्ता इसमें हम बड़े जुमले भी बनाएंगे, यानी बाज़ाब्ता जो है 2-3 जुमलों का जो है एक पैराग्राफ भी हम बनाएंगे। ठीक है ना, छोटा ही होगा पैराग्राफ, लेकिन बनाएंगे। तो मुसन्निफ अलैहि रहमान ने जो किताब शुरू की थी 2 जुमलों से, हाजा किताबुन से, अब इस सबक में जो है वो बड़े बड़े जुमले, अब तक के जो जुमले आपने छोटे छोटे मश्क किए हैं उनकी बुनियाद पर आप बड़े जुमले बना सकोगे। तो अहम है कि आप पिछले के असबाक की मश्क करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे असबाक सुने, मैं ये नहीं कह रहा कि जो है कि बस सुन लें काफी है। आप मश्क करें, बारहा मश्क करें, उनको बोलने में इस्तेमाल करें, उनको लिखने में इस्तेमाल करें, लिखना भी बारहा करें और बोलना भी बारहा करें, तभी जाकर चीज जो है आपको आएगी। अगर आपका मकसद है कि आप कुरान करीम सीखें, अरबी जबान सीखें, वरना बस आपका मकसद है इम्तिहान में कामयाब होना, तो वो तो कैसे भी कामयाब हो जाएंगे। 35 मार्क्स जो है कुछ मुश्किल नहीं होते कि इंसान हासिल कर ले। तो अपने मकसद को, अपनी नीयतों को जो है थोड़ा तजदीद कर लें उसकी। ठीक है, तब इस सबक में जो है मुसन्निफ अलैहि रहमान ने हमको मौसूफ सिफत सिखाया। तो क्या है वो, हम उसको देखते हैं। आ जाए, पहली मिसाल है हाजा तौलिबुन। आप इसका तर्जुमा करोगे, हाजा का तर्जुमा ये, तौलिबुन का तर्जुमा क्या होगा, तालिब इल्म। और क्योंकि ये जुमला मुरक्कब में मुफीद है तो आखिरी में है लग जाएगा, ये तालिब इल्म है। ठीक है, यहां तक की गुफ्तगू तो आपको मालूम है, पहले सबक से हम ये मश्क करते हुए आ रहे हैं। असल अहम है ये वाला। अब इसको हम यहां देखते हैं, ठीक है ना, गौर से देखें। हाजा तौलिबुन मुश्तहिदुन। ठीक है, हाजा तौलिबुन, यहां तक आपको अब तक मालूम था कि ये तालिब इल्म है। लेकिन अब ये नया लफ्ज मुश्तहिदुन, इसका मैंने तो मालूम है आपको, मेहनती है। तो ये इसका आप तर्जुमे में हम इसको कैसा फिट करेंगे कि ये तालिब इल्म मेहनती है, ये मेहनती तालिब इल्म है, किस तरीके से। तो आप समझना कि ये मुश्तहिदुन क्या है, ये एक सिफत है। किसी की अच्छाई तारीफ की जाए, किसी की बुराई बताई जाए, तो उसको अरबी जबान में कहते हैं सिफत। और जिसकी तारीफ या बुराई बताई जाती है उसको कहते हैं मौसूफ। अब अरबी जबान में हमेशा याद रखना, मौसूफ पहले होता है, सिफत बाद में आती है। अरबी जबान में मौसूफ पहले होता है और सिफत बाद में आती है। अरबी जबान में मौसूफ पहले होता है और सिफत बाद में आती है। और उर्दू जबान में इसका उल्टा होगा। उर्दू जबान में इसका उल्टा होगा, सिफत पहले आएगी और मौसूफ बाद में आएगा। उर्दू जबान में इसका उल्टा होगा, सिफत पहले आएगी और मौसूफ बाद में आएगा। जैसे मुजाफ मुजाफ इले में मुजाफ इले पहले आएगा और मुजाफ बाद में आएगा उर्दू में, उसी तरह जैसे मुजाफ मुजाफ इले में तर्जुमा करने में जो है मुजाफ इले पहले आता था फिर मुजाफ आता था, उसी तरह सिफत में तर्जुमा करने में उर्दू जबान में पहले सिफत आएगी फिर मौसूफ आएगी। पहली बात। दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई तर्जुमे के एतबार से। दूसरी बात आपको जहन में रखना है कि अगर मौसूफ पर पेश हो तो सिफत पर भी पेश आएगा। यानी मौसूफ हालत रफ़ई में हो तो सिफत भी हालत रफ़ई में होगी। मौसूफ पर जबर हो यानी हालत नसबी में है तो सिफत भी हालत नसबी में होगा। और मौसूफ पर जर हो यानी हालत जरी में है तो सिफत भी हालत जरी में होगा। ये तौलिबुन है इसलिए मुश्तहिदुन आया, तौलिबन होता मुश्तहिदन आता, तौलिबिन होता मुश्तहिदिन आता। ठीक है, दूसरी बात ये क्लियर हो गई कि एराब यकसा होंगे। ठीक है ना, दोनों के एराब क्या होंगे, यकसा होंगे। ठीक है, तीसरी चीज, मौसूफ अगर मुजक्कर है सिफत भी मुजक्कर होगी। मौसूफ के आखिरी में गोलता होगा तो सिफत के आखिरी में भी गोलता होगा। ठीक है, किताब की हद तक गोलता होगा। और हम कहेंगे कि मौसूफ अगर मुजक्कर हो, तानीस हो तनकीर में, ठीक है ना, मौसूफ अगर मुजक्कर हो तो सिफत भी मुजक्कर आएगी और मौसूफ अगर मुअन्नस हो तो सिफत भी मुअन्नस आएगी। तीसरी बात। चौथी बात, मारिफा नकीरा में भी दोनों यकसा होंगे। मारिफा नकीरा में भी दोनों यकसा होंगे। मौसूफ अगर मारिफा है तो सिफत भी मारिफा होगी, यानी अगर अलिफ्लाम के साथ हो तो सिफत पर भी अलिफ्लाम आएगा।
अगर बगैर अलिफ लाम के हो तो सिफत भी बगैर अलिफ लाम की होगी। आप आसन नहव का दूसरा तीसरा सबक अगर पढ़ चुके होगे तो आपको मारिफा नकीरा की थोड़ी पहचान, थोड़ी तमीज हो गई होगी। अगर नहीं पढ़े हैं तो समझ लें कि मारिफा कहते हैं प्रॉपर नाउन को थोड़ी देर के लिए, और नकीरा कहते हैं कॉमन नाउन। तो अगर किसी का नाम होगा यहाँ पर जैदुन आएगा तो मुश्तहिदुन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यानी सिफत बनाने के लिए मुश्तहिदुन नहीं आएगा, सिफत बनाने के लिए उसके ऊपर फिर अलिफ लाम लाना पड़ेगा। तो आप उतनी डीप बहस में मत जाएं, आगे आगे आप जैसे नहव पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। जो पढ़ चुके हैं मेरी इतनी बात से समझ गए होंगे। मौसू सिफत का तर्जुमा उल्टा होता है उर्दू जबान में, ठीक है। मौसू सिफत का इराब यकसा होता है। मौसूफ मुजक्कर हो तो सिफत भी मुजक्कर होगी, मौसूफ मुअन्नस हो तो सिफत भी मुअन्नस होगी, मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा होगा, मौसूफ नकीरा है तो सिफत भी नकीरा होगा। इतनी बातें अभी आपको समझ लेंगे तो काफी होगा। तो अब इसका तर्जुमा क्या होगा, ठीक है ना। तो एक सेकंड मुझे दे दे। तो अब इसका तर्जुमा क्या होगा, पहले तो हाजा का तर्जुमा आ जाएगा ये। अब हमने कहा कि सिफत का पहले आएगा और मौसूफ का बाद में आएगा। तो तालिबुन मुज्तहिदुन, मेहनती लड़का, मेहनती तालिब इल्म। क्योंकि जुमला अब यहां मुकम्मल हो गया हाजा की वजह से, तो आखिरी में है लग जाएगा। सिर्फ मौसूफ और सिफत के तर्जुमे में है नहीं आएगा। तालिबुन मुज्तहिदुन का सिर्फ तर्जुमा हो गया मेहनती तालिब इल्म, क्योंकि शुरू में हाजा था, उसकी वजह से जो है ये मुरक्कब में मुफीद बन गया, तो आखिरी में हम है लगा दिए। जैसे मुजाफ मुजाफ इले बस का के की का तर्जुमा देते हैं, मौसूफ सिफत भी जो है बस मौसूफ सिफत का तर्जुमा देते हैं। इसमें कंप्लीट सेंस नहीं पाई जाती। मेहनती तालिब इल्म, बात खत्म, है वगैरह नहीं लगाएंगे, है वगैरह नहीं लाएंगे। अगर मुजाफ मुब्तदा और खबर होता तो है आता था। जैसे अब हाजा यहाँ पर हमारा मुब्तदा हो गया, ठीक है ना, और तालिबुन मुज्तहिदुन पूरी खबर बन गई मौसूफ सिफत मिलकर, तो जो है जब जाकर है लगे, ठीक है। अगर किसी को ये कॉम्प्लेक्स बातें अभी समझ में नहीं आ रही है और सिर्फ मिफ्ताहुल अरबी अभी वो पढ़ रहे हैं और कोई दूसरी किताब अभी इस सबक तक नहीं आए हैं, तो आप टेंशन ना लें, इन मिसालों को मुश्क करें, आपको बात समझ में आ जाएगी। और जैसे जैसे आप आगे किताबें पढ़ेंगे आपको आसानी होगी। उसके अलावा अगर आपको समझने में कुछ दुश्वारी हो रही है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाजा रजुलन, ये आदमी है, ठीक है, बात मुकम्मल हो गई। अब यहाँ पर है हाजा रजुलन मोमिनुन, देखो ये मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर आया, ये दो पेश है, इस पर भी दो पेश आए। दो पेश यानी हालत रफ़ई कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये नकीरा है बगैर अलिफ लाम के, ये भी नकीरा हो गया, ठीक है। तो ये मौसूफ सिफत हो गया। तो पहले हाजा का तर्जुमा कर लेंगे हम, ये रजुलन मोमिनुन, तो पहले मोमिन का तर्जुमा आ जाए, ईमान वाला, यानी मोमिन उर्दू में भी कहते हैं हम। रजुल का तर्जुमा हो गया आदमी या मर्द, तो रजुलन मोमिनुन का तर्जुमा होगा ये मोमिन आदमी या मर्द ले लीजिए। और हाजा का तर्जुमा, हाजा से मिलकर जुमले मुफीद हो गया, इसलिए है आ गया, ये मोमिन आदमी है, ये ईमान वाला मर्द है। उसी तरह हाजी इमरातुन, ये औरत है, बात यहां मुकम्मल हो गई। लेकिन यहां पर है इमरातुन आलिमतुन, तो इमरातुन मुअन्नस है, गोलता के साथ आया, आलिमतुन भी मुअन्नस आ गया। इमरातुन हालत रफ़ी में है, ये भी हालत रफ़ी में हो गया, पेश वाली हालत में। इमरातुन नकीरा है बगैर अलिफ लाम के, यहां पर आलिमतुन भी नकीरा है बगैर अलिफ लाम के, ठीक है। तो हाजी का तर्जुमा हो जाएगा ये। इमरातुन आलिमतुन का जो है आप उल्टा कर लें, आलिमतुन यानी आलिमा, इमरातुन औरत, ठीक है, ये आलिमा औरत है। उसके बाद है हाजी हदीकतुन, ये बाग है, ये पार्क है, ठीक है, बात मुकम्मल हो गई। यहां पर आ गया हदीकतुन जमीलतुन, गोलता है, गोलता है, हालत रफी है, हालत रफी है, ठीक है ना, नकीरा है, नकीरा है। तो ये बातें आ गई। तो हाजी का तर्जुमा होगा ये, जमीलतुन का पहले आ जाएगा तो खूबसूरत, और बाग, हदीकतुन का तर्जुमा क्या आएगा, बाग, ये खूबसूरत बाग है, ये खूबसूरत बाग है। मैं ब्रैकेट में इसलिए रख रहा हूं कि मौसूफ सिफत का जो तर्जुमा हो रहा है आपको निशानदेही के लिए, वरना ब्रैकेट आप नहीं डालेंगे नोटबुक में। फिर हाजा कलमुन, ये कलम है, हाजा कलमुन समीनुन, तो अब यहां पर आ गया कलमुन समीनुन, तो कलमुन समीनुन, कलम मौसूफ हो गया, समीनुन सिफत हो गया। तो कलमुन, अब पूरी बातें आप देख लें, अब मैं हर वक्त नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, कहीं अहम बात आएगी तो नोट करूंगा। तो पहले समीनुन का तर्जुमा करेंगे। समीनुन कहते हैं कीमती को, महंगा भी कह सकते हैं, ये कीमती कलम है, ये कीमती कलम है, ठीक है। उसके बाद आ गया हाजा वरकुन रखीसुन, हाजा वरकुन यहां हो गया, ये वरक है, कागज है, और रखीसुन कहते हैं सस्ते को। तो पहले सस्ते का तर्जुमा कर देंगे क्योंकि वो सिफत है, ये सस्ता, ठीक है, ये
सस्ता कागज है, ये सस्ता कागज है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे का अहम है, यहाँ पर मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने बड़े जुमले बताए हैं, तो आगे की चीज को समझने के लिए मौसूफ सिफत समझना जरूरी है। मौसूफ सिफत के लिए इतनी मिसालें फिलहाल मश्क कर लोगे आपको काफी। चलें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने यहाँ पर एक अच्छे बाग की फोटो दे दी। अब यहाँ नीचे जुमले बना रहे, तो गौर से समझिए। यहाँ पर पहले हम जुमलों की टुकड़े कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि तर्जुमा करने में आसानी। फिल हदीकतिल जमीलती, यहाँ पर एक बात हो गई, ठीक है। अजहारुन बासिमतुन, यहाँ एक बात हो गई, ठीक है। कैसे मैं समझाऊंगा अभी। अशजारुन आलियतुन, यहाँ एक बात हो गई, और खुजरतुन रॉइयतुन, यहाँ एक बात हो गई। अब देखिए हमने क्यों टुकड़े किए। फिल हदीकती जमीलती, फिल हदीकतिल जमीलती। अब यहाँ देखिए कि फी से इससे पहले भी हमने जुमले इस्तेमाल किए हैं, अगर आप पिछले असबाक देखोगे तो बात मालूम हो जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ गोलता है, यहाँ पर भी गोलता है, यहाँ जेर है, यहाँ पर भी जेर है, ठीक है। यहाँ पर अलिफ लाम है, यहाँ पर भी अलिफ लाम है, यानी ये मौसूफ सिफत है। तो फिल हदीकतिल जमीलती, पहला ले लेंगे हम, फिल हदीकतिल जमीलती, ठीक है। अब इसका तर्जुमा हो गया फी में अल हदीकतिल जमीलती, तो पहले जमीला का तर्जुमा होगा खूबसूरत, खूबसूरत बाग में। अब मुसन्निफ यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ऊपर फोटो है आपके सामने एक खूबसूरत बाग की। अब उसके बारे में बता रहे कि खूबसूरत बाग में क्या क्या है। पहला पॉइंट आ गया अजहारुन बासिमतुन। मैं आपको टुकड़े कर कर समझा रहा हूं, आपको जो कॉमन लगाकर जो है सीधा पूरा तर्जुमा करना रहेगा, ठीक है ना। इबारत आप बना रहे ना, ऐसी होगी ना इबारतें तो, ठीक है। अजहारुन बासिमतुन, अजहारू किसके कहते हैं, अजहार किसे कहते हैं, फूलों को। बासिमतुन कहते हैं खिले हुए, मुस्कुराने वाले, खिले हुए। तो अजहारुन फूल हैं, तो हम कहेंगे खिले हुए फूल हैं, खिले हुए फूल हैं, क्योंकि अभी यहाँ बात मुकम्मल नहीं हो रही, ठीक है इसलिए नहीं लगाएंगे। आगे और भी दूसरी चीजें आ रहे हैं, वाव का तर्जुमा और हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अशजारुन आलियतुन, अशजारुन आलियतुन। अशजारुन कहते हैं दरख्त को, आलियतुन कहते हैं बुलंद, तो बड़े बड़े या बुलंद दरख्त, ठीक है क्योंकि आखिरी में लगा देंगे, वो तीन बातें आ रही ना। खुजरतुन रॉइयतुन, खुजरतुन कहते हैं हरियाली को, ठीक है, ये खा है। खुजरतुन रॉइयतुन, ठीक है, हरियाली हो गई, ठीक है ना। रॉयतुन कहते हैं अपने, क्या बोलते हैं आपको, जो देखते कि भाग जाती है ना, खूबसूरत बोल सकते हैं आप, खुशकुन मंजर कह सकते हैं, और भाने वाले को क्या कहते हैं, और क्या लफ्ज आता है उसके लिए, शानदार भी बोल सकते हैं। तीनों मैंने भी पीछे दिए हुए हैं। तो खुजरतुन रॉइयतुन, ठीक है ना, तो आप कह लें खूबसूरत हरियाली है, ठीक है। अब ये सब वाव के साथ और आ जाएगा। अब ये पूरी इबारत का तर्जुमा ये होगा, मैं एक मरतबा लिख दे रहा हूं, आगे की इबारतों का मैं पूरा खोलकर नहीं बताऊंगा, ये पहली है इसलिए मैं आपको खोलकर बता रहा हूं, ठीक है ना। तो तर्जुमा होगा खूबसूरत बाग में, ठीक है। अजहारुन बासिमतुन, खिले हुए फूल, हम्म, खिले हुए फूल, ठीक है। अब वाव अगर कई मर्तबा हो तो हम कॉमा लगाएंगे और नहीं लिखेंगे उर्दू के हिसाब से। व अशजारुन आलियतुन, बुलंद दरख्त, बड़े बड़े दरख्त। अब आखिरी वाला वाव आया तो और खूबसूरत, ठीक है ना। ये थोड़ा पेन टैबलेट का मसला है, बाज़ वक़्त वो चल नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको संभाल लें आप थोड़ा। तो मैं जो कह रहा हूं वो असल होगा, ठीक है ना। खूबसूरत हरियाली, आ गया जुमला क्योंकि मुकम्मल हो गया है। हर एक के साथ है नहीं लगाएंगे हम, आखिर में है लगाते हैं। तो फिल हदीक़तिल जमीलती अज़हारुन बासिमतुन व अशजारुन आलियतुन व खुजरतुन रॉइयतुन, ठीक है ना। आप अपने घर के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फी बैती, मेरे घर में, ठीक है ना।
बड़ी बड़ी दीवारें हैं, जिदार की आपको अरबी मालूम है। उसी तरह जो है, जो चीजों के डेस्क है, छोटे डेस्क हैं, छोटे की भी अरबी मालूम है, डेस्क की भी अरबी मालूम है। ये छोटे कमरे हैं, छोटे की भी अरबी मालूम है, और कमरे की भी अरबी मालूम है। तो इसी पैटर्न पर आप एक 5 जुमले क्लास के बारे में बना सकते हैं, घर के बारे में बना सकते हैं, रोड के बारे में बता सकते हैं, और किसी चीज अपने बारे में बना सकते हैं। आगे 2-3 मिसालें आ रही। तो आप बनाओगे तो अपनी वोकेबलरी को इस्तेमाल कर कर तो ही आप सीख सकोगे, नहीं बनाओगे तो नहीं सीख सकोगे। ठीक है, चलिए। अब यहां पर एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि मौलाना यहां पर गोलता नहीं है, यहां पर गोलता आ गई, यहां पर गोलता नहीं है, यहां पर गोलता नहीं आ गई, यहां पर है, चलिए मसला नहीं। तो ये जो जमा है अजहारुन और अशजारुन की, इसको कहते हैं जमा मुकस्सर। इसको क्या कहते हैं? जमा मुकस्सर। तो अरबी का कायदा है, अभी मुख्तसर कायदा याद रखिए, इसकी तफसील है। जमा मुकस्सर जो होती है वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। अभी मुख्तसर याद रखिए, तफसील आप दूसरे हिस्से के शुरुआत में पढ़ लोगे। जमा मुकस्सर जो होती है वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। तो आप इसको जो है जमा देख रहे हैं, साथ में इसको आईने से इस एंगल से देखें कि भाई ये वाहिद मुअन्नस है। वाहिद मुअन्नस बोलते हैं इनमें गोलता है, हमको दिख रही नहीं लेकिन है, इसलिए हमने वाहिद मुअन्नस को सिफत लाया, बासिमतुन लाया, आलियतुन लाया। ठीक है, जमा मुकस्सर जो होती है वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। टेंशन ना लें, 1-2 मिसालें ओवरडोज की रहनी जरूरी होती है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया? पहले मश्क करें, 3-4 मिसालें अपनी बनाएं। ठीक है, बनाकर फिर आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अब दूसरी मिसाल है, फी यदि तौलिबिल मुज्तहिदी किताबुन मुफीदुन दफ्तरुन सगीरुन मिस्तरतुन तवीलतुन। अब आप तर्जुमा कर दीजिए ये दूसरी मिसाल का। फी यदि तौलिबी अल मुज्तहिदी, अत तौलिबिल मुज्तहिदी मौसू सिफत है, तो पहले मुज्तहिद का तर्जुमा आ जाएगा। अब देखो, थोड़ा समझो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इतना समझ में नहीं आया तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी जितना सबक के लिए जरूरी है उतना भी समझ में आ गया तो काफी है। ठीक है, फी की वजह से यद पर जेरा। जी, तो मैं कह रहा था कि फी की वजह से, क्योंकि फी हरफ जर है, यद पर जेरा है। ठीक है, यदि तौलिबी क्या तर्जुमा होगा? इसको छोड़ दें, तालिब इल्म का हाथ। ठीक है, क्योंकि तौलिब सिफत नहीं बन सकता, क्योंकि तौलिब तो जो है स्टूडेंट है। स्टूडेंट बोलते एक शख्सियत है, वो अच्छा बुरा कैसे हो सकता है? तो यदि तौलिबी क्या होगा? तालिब इल्म का हाथ। तो यद क्या बन रहा है यहाँ पर? हाँ, यद बन रहा है यहाँ पर मुजाफ। यद क्या बन रहा है अपना? मुजाफ बन रहा। अब जो मुजाफ हो के बाद आता है उसको मुजाफिले कहते हैं। तो तौलिबी यहाँ पर मुजाफिले बन रहा है, तो मुजाफिले पर क्या आता बोलो आप? जीर आता। वेरी गुड। तो ये बन गया मुजाफिले, ये क्या बन गया? मुजाफिले। ठीक है, अब बात यहां पर खत्म नहीं हुई, बात इसके आगे अल मुज्तहिदी भी एक है। तो अब हम इन दोनों को, इसको हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, और हम क्या करेंगे, अब बात करेंगे अत्तौलिबिल मुज्तहिदी के बारे में। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए आप इसको भी छोड़ दो, मुजाफिले को। जेर आ गया आपको मुजाफिले, ये जेर की वजह मालूम हो गई। अब बोलो अत्तौलिबी अल मुज्तहिदी, आज के सबक के हिसाब से क्या होगा? इस पे जेर है, इस पे भी जेर है, इस पर अलिफ लाम है, इस पर भी अलिफ लाम है, ये मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये मौसूफ हो गया। ये क्या हो गया? मौसूफ हो गया। ये क्या हो गया? मौसूफ हो गया। और अल मुज्तहिदी क्या हो गया? सिफत हो गया। ठीक है, तब तर्जुमा क्या हो जाएगा? मुज्तहिद तालिब इल्म के हाथ में, मेहनती तालिब इल्म के हाथ में। ठीक है, अब यहां आ जाओ। फी यदि तौलिबिल मुज्तहिदी, मेहनती तालिब इल्म के हाथ में क्या है? किताबुन मुफीदुन, फायदेमंद किताब, मौसूफ सिफत, कौमा दफ्तरुन सगीरुन, छोटी कापी, क्या हो जाएगा? छोटी कापी। और क्या है? और है मिस्तरतुन तवीलतुन। मिस्तरतुन कहते हैं स्केल को, तवीलतुन कहते हैं लंबी, लंबी स्केल है। और क्या है? लंबी स्केल है। स्केल होते हैं ना मार्जिन वगैरह मारने के। ठीक है, तो एक छोटे जुमले से आपको बड़े जुमले बनाने की प्रैक्टिस हो रही है। आपको समझ में नहीं आया, आप फिर से सुन लें। पहली मिसाल मैंने तफसील से बताई है। ठीक है, आप इन लोगों की आप खुद मशक करें। फिर उसके बाद सेम है, देखिए यही पैटर्न करें। फी यदिर रजुलिल मोमिनी, मोमिन मर्द के हाथ में, मोमिन मर्द के हाथ में, रजुल अब पीछे है ना। क्या है? किताबुन मुबारकुन,
बाबरकत या मुबारक किताब मौसू सिफत, कॉमा क्या है, और वो कुरान करीम। ठीक है, तो वहुवल कुरानुल करीम, वो मुबारक किताब क्या है उसकी वजाहत आ रही है, हम जैसा कोलन डाल के लिखते हैं। वाव और हो गया, हुआ क्या है, वो अल कुरानुल करीम, अल कुरान, कुरान पर अलिफ लाम है, अल करीम पर भी अलिफ लाम है, कुरान मुजक्कर है, अल करीम भी मुजक्कर है, कुरान पर पेश है, अल करीम पर भी पेश है, मौसू सिफत। यानी कुरान करीम हम उर्दू में भी कहते हैं करीम, यानी किसको कहते हैं करीम जी। तो कुरान, कुरान करीम तर्जुमा आप कर सकते हो, और करीम के मैंने क्या होते हैं, इज्जत वाला, अजमत वाला, तो आप कह सकते हैं अजमत वाला कुरान है। ठीक है ना, अल करीम आपको तर्जुमा समझाने के लिए, वरना आप कुरान करीम भी लिख दोगे तो बात दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर मौसू सिफत के हिसाब से देखोगे तो कुरान करीम का तर्जुमा, अल करीम का पहले तर्जुमा आएगा अजमत वाला, अल कुरान का फिर तर्जुमा आएगा कुरान। तो मोमिन मर्द के हाथ में एक मुबारक किताब है और वो कुरान करीम है। ठीक है, उसके बाद है अल मरअतुल आलिमतु, पीछे आया था वही है, क़ारिअतुन, अल मरअतुल आलिमतु, आलिमा औरत, क़ारिअतुन पढ़ रही है, पढ़ने वाली है। ठीक है, या पढ़ती है भी कर सकते हो। फिल कुरानिल करीमी, कुरान करीम में, अजमत वाले कुरान में, वफिल हदीस शरीफी, और हदीस शरीफ में। यानी आलिमा औरत जो है वो कुरान करीम और हदीस शरीफ पढ़ने वाली। ठीक है, उसके बाद है अल कलमुस समीनु जमीलुन, पीछे आया था ना अल हाजा कलमुन समीनुन, उसी से उसको जो है अब यहां पर उन लोगों को क्या कर दिया, मारिफा कर लिया। ठीक है, कीमती कलम, जमीलुन खूबसूरत है। देखो अब जमीलुन सिफत नहीं होगा, ये दोनों मौसू सिफत हो गई, इसको समझो अच्छे से, गड़बड़ होती है बच्चों से यहाँ पर। अल कलमुल जमीलु, अल कलमुल जमीलु। ठीक है, सॉरी क्या है, अल कलमुस समीनु, अल कलमुस समीनु। ठीक है, उसके बाद है जमील, उसके बाद है जमील। तो ये हो गया मौसू सिफत जमीलुन। अब यहाँ पर ये मौसू सिफत होकर मुब्तदा हो रहा है और जमीलुन यहाँ पर खबर हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये जमीलुन इनमें से किसी की सिफत नहीं हो सकती, क्योंकि इस पर अलिफ्लाम है, इस पर अलिफ्लाम नहीं है। तो ये बात आपको हमेशा जहन में रहना है। तो अल कलम समीनु जमीलुन, कीमती कलम खूबसूरत है। ठीक है, कीमती कलम खूबसूरत है। वह हुआ फी यदि तौलिबतिल मुश्तहिदी, वह हुआ और वो, फिर यहां से फी यदि तौलिबिल, तौलिबतिल मुश्तहिदी, मेहनती तालिबा के हाथ में है। वहिया कातिबतुन, और वो कातिबतुन लिख रही है, बिही उसके जरिए, अलल वरक़िस रक़ीसी, सस्ते कागज पर। ठीक है ना, कितनी अहम नहीं, कि कितना बड़ा जुमला कर दिया मुसन्निफ ने, कि कीमती कलम खूबसूरत है और वो मेहनती तालिबा के हाथ में है, और वो लिख रही है बिही उसके जरिए, अलल वरक़ रक़ीसी, सस्ते कागज पर। बड़ा होगा जुमला। फिर वो वरक़ सगीर के रखीस के बारे में बता रहे हैं, अल वलक़ुर रखीसु, सस्ता कागज, मौजूदुन मौजूद है, फी सूखी दियोबंदा, दियोबंद के बाजार में, वल वरक़ुल गाली, और कीमती महंगा कागज, मौजूदुन मौजूद है, फी सूखी दहली, फी सूखी दहली, दहली के बाजार में, व दियोबंदु मदीनतुन करीबतुन, दियोबंद शहर करीब है। ठीक है ना, और दियोबंद करीब शहर है, यानी बस्ती करीब की बस्ती है। वह दहली मदीनतुन बईदतुन, और दहली दूर का शहर, दूर शहर है। ठीक है ना, तो यहां पर हमारा सबक खत्म हुआ है। आखिरी के जुमले मैंने रवानी से किए हैं, क्योंकि मैंने शुरू के जुमलों में आपसे मेहनत कराई थी। लेकिन आप देखें कितनी खूबसूरती से मौलाना ने जो है एक एक दो हरफी जुमलों से जो है इतना बड़ा जुमला यहाँ पर आपको बना दिया, यानी पूरा बाज़ाब्ता एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। तो इसी तरीके का आप पैराग्राफ अपने बारे में लिखें, ठीक है, अपने महल्ले के बारे में लिखें, और दूसरे आइटमों को मिलाकर जो है, अब यहाँ एक आइडिया आपको आ गया, उसकी आप मशक करें, उसी से आपको अरबी जबान आएगी। आप नहीं करोगे नहीं आएगी, सीधी सीधी बात। ठीक है ना, सिर्फ इम्तिहान के लिए खुदारा ना पड़े। ठीक है, अब चलते मश्क की थोड़ी तफहीम कर लेंगे, फिर मश्क आपके जिम्मे होगी। चलिए, तो अलिफ में क्या है, मंदरजा झैल जुमलों में खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए।
तो हाजा तिलमीजुन आप कुछ भी कर लीजिए, मुज्तहिदुन लगा दीजिए, यानी मौसूफ सिफत की आपकी यहाँ मशक हो रही है, ठीक है ना। हाजी तिलमीजतुन, मुज्तहिदतुन आ जाएगा मोनस के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी दूसरे अल्फाज ले सकते हैं, जमीलुन ला दीजिए, जमीलतुन ला दीजिए, कबीरुन ला दीजिए, कबीरतुन ला दीजिए, तवीलुन ला दीजिए, तवीलतुन ला दीजिए, लेकिन मौसूफ सिफत के पैटर्न पर होना, ठीक है ना। अब पूरी जो है तमरीन को आप उसी तरीके से हल करेंगे, जहां पर जेर आना है वहां जेर आएगा, जैसा और कहाँ पर है, देखिए पूरी तकरीबन पेश वाली मिसालें दिख रही हैं, ठीक है। तो मौसूफ पर जो एराब होगा सिफत पर भी वही एराब होगा, बिल्कुल आसान है, आप कर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा अरबी में तर्जुमा करना है, ठीक है ना। तो ये अहम होता है, क्योंकि अपनी जबान से सीख रहे हैं तो जबान में तर्जुमा करने में मेहनत ज्यादा होती है। सच्ची बात बिल्कुल आसान है। उम्दा किताब, पहले किताब की अरबी लो, फिर उम्दा की अरबी लो। खूबसूरत कापी, पहले कापी की अरबी लो, फिर खूबसूरत की अरबी लो। कुरान मजीद, ठीक है ना, तो इसको तो आप, हम मजीद बुजुर्गी वाला है ना, तो हम तर्जुमा नहीं करें, तो अल कुरानुल मजीद हो जाएगा। नया रबर, ठीक है ना, तो नए की अरबी लो, पहले रबर की अरबी लो, फिर नई की अरबी लो। तो बिल्कुल आसान है, और यहाँ पर बड़े जुमले नहीं दिए मौलाना, तो आपके लिए सहूलत है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। कहीं कुछ समझ में ना आए आप कमेंट करके बताएं, लेकिन कोशिश करें, कोशिश नहीं करोगे तो नहीं होगा फायदा, ठीक है ना। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सबक में।